इस फैसले का मतलब समझती हो ना पम्मी? जी बीजी। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया बीजी, मुझे यहाँ पे लाया गया है। हाँ बीजी, वरना ये तो हॉस्पिटल से कहीं और जाने की बात कर रहा था। अपना घर होते हुए ये कहीं और क्यों जाता है? जैसे पम्मी ने देव को अपना लिया है, एक दिन ये घर आप सब लोग भी उसे अपनाओगे और वो दिन जरूर आएगा। और ये है हमारा कमरा। इस घर में तमाशे ना हो, इसीलिए फिलहाल मैं तुम्हें देव मानने का ढोंग कर रही हूँ। और ये ढोंग इसलिए भी ताकि मैं सब पर यह साबित कर पाऊं कि तुम देव नहीं हो। मेरा देव तो राज है और तुम देव से दिखते हो बस। पम्मी को देव को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। काफी बदल गया है कमरा। एक वो कमरा जिसमें 2 लोग रहे हो, और जब उसी कमरे में कोई एक ही रह जाए तो उस कमरे की शक्ल तो बदल ही जाएगी, है ना? मेरा तो कोई नामो निशान भी नहीं है इस कमरे में अब। देव की मौत की खबर आने के बाद इस कमरे में अगर मैं देव की किसी याद या निशानी को जिंदा रखती तो दुख और आंसू ही हाथ लगते। बाबूजी चाय। तेजी, तो नाराज है मुझसे। ये परेशानियां इतनी छोटी नहीं है बाबूजी कि हम इंसानों से शिकायत करते फिरे। पुत्र, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, वरना इस घर में बहस कभी नहीं खत्म होती। पुत्र, घर में बहस होती रहती तो इतना बुरा ना होता। जितना बुरा तब होगा जब हमें ये पता चलेगा कि हमने जिसे घर में पनाह दी है वो देव नहीं है। पुत्र, वो देव ही है। बाबूजी, जैसे हमारे पास कोई दलील नहीं है कि वो देव क्यों नहीं है, वैसे आपके पास भी तो कोई तर्क नहीं है कि वो देव क्यों है। बहस तो खत्म हुई पर दिल में डर बैठ गया है बाबूजी। पीजी, बात क्या है? आप इस तरह अकेली बाहर क्यों बैठी हैं? अरे जब बाहर के लोग घर के भीतर डेरा डाल चुके हो तो हमें तो घर के बाहर ही बैठना पड़ेगा ना। सैम, तूने अपने बाबूजी के साथ मिलकर ना पुत्र अच्छा नहीं किया। मेरा तो दिल ही नहीं करता कि जिसे तुम देव कह रहे हो ना उसका चेहरा तक देखूं। तो आप अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो देव है? अरे मुझे इससे क्या मतलब कि वो देव है कि नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बेचारे रोहन पर तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। कितने एहसान हैं उसके हम पर। किस हाल में उसने पम्मी से शादी की, उसका सहारा बना। आज भी वो उसका पति है। तुम लोग पम्मी का घर बिगाड़ने पर तुले। और उस बेचारे रोहन को तो ये भी नहीं पता जिसे तुम देव कह रहे हो वो घर के अंदर घुसकर डेरा डाल चुका है। मैंने सोचा बीजी, मैंने बहुत सोचा, कई बार सोचा
ऊपर वाला जानता है बीजी, पता नहीं क्यों इन दिनों मुझे रोहन से बिल्कुल हमदर्दी नहीं होती। वो रोहन कोई और था बीजी, जो पम्मी का सहारा बना हुआ था, जो इस घर पे एहसान करते थकता नहीं था। जिस रोहन की बात आप कर रही हैं ना बीजी, वो वैसा नहीं है। हेलो हेलो रोहन, रोहन तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना रोहन? तुम मेरी नहीं, अपने ससुराल वालों की चिंता करो आकाश। रोहन तुम सच में कितने महान हो, तुम ऐसी हालत में भी अपने ससुराल वालों की चिंता कर रहे हो। अरे रोहन यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। तुम हमेशा खुद आग में जलकर भी हमारे घर में चिराग जलाते रहे हो और जलाते रहोगे। अरे रोहन तुमने तो खुद जलकर हमारे घर में रोशनी की है। रोहन तुम्हारी तो जितनी वाहवाही की जाए उतनी कम है रोहन। वाहवाही तुम लोग रखो अपने घर, मुझे नहीं चाहिए। हैं? वाहवाही भी अपने पास रखे? रोहन रोहन मेरे पास तो शब्द नहीं है तुम्हारी बढ़ाई करने के लिए, लेकिन रोहन मेरी एक सलाह मानना, तुम दूसरी शादी जरूर करना। दूसरी शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रोहन मतलब तुम दूसरी शादी भी नहीं करोगे? मतलब जिंदगी भर अकेले रहोगे? क्योंकि रोहन भैया यहाँ पम्मी तो देव के साथ सेटल हो चुकी है। पम्मी देव के साथ सेटल हो गई है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? है जी, मतलब आपको पता ही नहीं कि आप लुट चुके हैं? रोहन तुम्हें किसी ने बताया तक नहीं? अरे देव को तो सैम और बाबूजी यहाँ घर पे ले आए हैं। देव भैया तो बाकायदे हमारे घर में आ चुके हैं। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने आकाश, क्या अच्छा नहीं हुआ? राज, अब ये नया तमाशा खड़ा मत करो। नहीं वर्मा साहब, जब तक पम्मी नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। राज ये क्या है? हालात के हाथ की कठपुतली कब तक बना रहूंगा वर्मा साहब? कहीं तो मैं अपना जोर चलाऊंगा ही। अपना जोर चलाकर तुम हालात को और बिगाड़ रहे हो। मुझे तो किसी ने ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि हालात कब और कैसे बिगड़े। राज, यूं समझ लो कि बहुत बड़ा भूचाल आया जिसमें कई लोगों के यकीन हिल गए। हालांकि इस यकीन को वापस लाने की कोशिश जारी है। राज, इस कोशिश में मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम मेरी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। जब तक पम्मी नहीं आती मैं कोशिश कर रहा हूं कि पम्मी के पास तुम खुद जाओ। शहर के सबसे बड़े वकील से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेल एप्लीकेशन दर्ज किया है मैंने। राज, तुम्हारा यहां से निकलकर लड़ाई के मैदान में जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगा, आई प्रॉमिस यू, मैं आजाद करवाऊंगा। तो मैं अगला निवाला आजाद होने के बाद ही खाऊंगा। मैं कम इन सर? आइए डॉक्टर मल्होत्रा, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। चलिए, शहर में मेरे अलावा कोई तो है जिसकी इन दिनों रातों की नींद हराम हो गई है। प्रीतम सिंह उस मरीज को अपने घर ले आए हैं। क्या? हाँ वर्मा साहब, कैंट फैमिली की इतनी आस्था है आप पर, इतना मानते हैं आपको, और आप जानते हैं कि वो आदमी देव नहीं है, वो एक बहरूपिया है। हाँ, मैं जानता हूं वो देव नहीं, एक बहरूपिया है। आप भी जानते हैं डॉक्टर मल्होत्रा, आप भी जानते हैं कि वो देव नहीं, एक बहरूपिया है। पम्मी जी आपकी पत्नी है, कैंट फैमिली आपको बेटे की तरह मानती है, आप पर इतनी आस्था है। मुझसे बेहतर पोजीशन में तो आप हैं। अगर आप चाहें तो आप साबित कर सकते हैं कि वो देव नहीं है। मैं कैसे साबित कर सकता हूं? यह साबित करके कि राज देव है। तो यानी ये वर्मा मेरी कुर्बानी चढ़ाने की तैयारी में है। दोनों ही सूरत में पम्मी को ये खो देगा।
क्या ये ऐसा करेगा? हरगिज नहीं। उसे बहरूपिया साबित करने के लिए राज को देव साबित करवाकर ये वर्मा तो मुझे हरिद्वार भेज देगा। ऑनेस्टली डॉक्टर मल्होत्रा, अगर आप सच का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो आपको आपके जितने भी गुनाह हैं उसकी कोई सजा नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट में। अब अगर कुर्बानी के बकरे को भी शौक चढ़ जाए ईद मनाने का, तो कोई क्या करे? मैं समझा नहीं। जाने दीजिए, नहीं समझ में आया तो गुड नाइट ऑफिसर। मैं समझ गया था, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बकरे का ईद मनाने का शौक छूट जाएगा। मुझे एक भी ऐसी वजह नहीं मिल रही कि मैं साबित कर सकूं कि ये देव नहीं है। सोचा था बहुत आसानी से इसका स्वांग पकड़ने आ जाएगा, पर ये उतना भी आसान नहीं निकला। कहीं तो ये शख्स चूक करेगा, कोई तो ऐसी बात पकड़ में आएगी। बस इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ये अकाउंट्स के बुक का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बैंक स्टेटमेंट्स कुछ और कह रहे हैं, अकाउंट बुक्स में कुछ और लिखा है। क्या है ये? यार वो पुराने अकाउंट्स तो मैं भी टैली नहीं कर पाया हूँ, वक्त ही नहीं मिला। पुत्र ये समरजीत बेचारा भी क्या करे, घर के हालात से जूझे या बिजनेस संभाले। फिर मैंने कितनी बार सोचा कि मैं जाके बिजनेस संभालता हूँ। पुत्र सच बात तो यह है, मेरा जिन जब से गया है ना, मेरा मन ही खट्टा हो गया है। उस तरफ जाने का मन ही नहीं करता। जिसके लिए सब कुछ बनाया था वही नहीं रहा तो। देव, बीच में एक बार मैंने सारे अकाउंट्स देखे थे, तब मैंने आकाश को बुला के खूब डांटा था। अब हमारी सारी परेशानियों में हमने कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी आकाश को सौंपी, पर वो तो बिल्कुल लापरवाह निकला। इसमें तो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है ही नहीं। कौन सा अकाउंट? थाईलैंड में जिस होटल ग्रुप के साथ हमने मर्जर किया था, उनके साथ शर्त ये थी कि पहले साल में वो हमें 40% का प्रॉफिट देंगे और दूसरे साल में वो बढ़ के 65% हो जाएगा। याद है हम दोनों साथ में गए थे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल याद है मुझे। पर अब तो दूसरा साल शुरू हो चुका है और अकाउंट्स के हिसाब से अभी भी वो 40% प्रॉफिट ही भेज रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस। आकाश! आकाश! कमाल है, ये बच्चे लोग बिजनेस कैसे संभालते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ? सुबह सुबह आप लोग इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? थाई ग्रुप ऑफ होटल्स वाले आज से 4 महीने पहले से हमें 65% प्रॉफिट भेजना शुरू करने वाले थे। नहीं, उन्होंने नहीं भेजे। कोई रिमाइंडर भेजा उनको आपने? वो भेजने वाले थे वो। यानी कि आपके काम करने की स्पीड 5 महीने पीछे है। खैर, वो आम्स्टरडैम की जो डील थी उसका क्या हुआ? हाँ, वो रॉयल्टी बराबर आ रही है। वो जो 30% जो है, अगर वो आ रही है तो अकाउंट्स में वो कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, वो अकाउंट जो है वो मैंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। यानी कि उसका अकाउंट किसी और बैंक में है? हाँ बेशक। क्यों? ताकि कंपनी को उस पैसे के बारे में पता ना चले। हाँ, देखिए, आप जो कोई भी हैं, मेरी लापरवाही को बेईमानी का दर्जा मत दीजिए। और बाबूजी, होते कौन है मुझसे पूछने वाले? इसे ये हक मैंने दिया है। आज से बिजनेस देव संभालेगा। देखना, बाद में आप लोग मेरी बात याद करोगे और रो रो कर याद करोगे अगर अभी नहीं सुनी। अरे अगर किसी ऐरे गहरे को शरण देनी है तो बाबूजी से बोलो कि आश्रम खोल लेते हैं और पुण्य भी कमाया जाएगा, लेकिन कम से कम किसी अजनबी को हाथ पकड़कर घर में तो मत लाओ। और एक ही पत्थर पर हम कितनी बार ठोकर खाएंगे, कितनी बार, इतनी बार भुगत चुके हैं। पुराने जख्म भरे नहीं, नए जख्मों की तैयारी में लग जाते हैं हम लोग। आकाश बस कर अभी। मम्मी जी, आकाश ठीक बोल रहा है। चलो, कोई तो बोला। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये परजाई जी की घिघी क्यों बंधी हुई है। पहले तो बहस खत्म होने के बाद भी बोलती रहती थी, लेकिन आजकल बहस शुरू होने से पहले ही चुप हो जाती है। यस एडवोकेट विलियम्स, क्या हुआ राज की जमानत का? रिजेक्टेड।
मिस्टर राज उर्फ रोहित शर्मा की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में रिजेक्ट कर दी गई। ओह माय गॉड। हेलो। सुना है उस देवनुमा मरीज को आपके परिवार वालों ने शरण दी है, उसे घर ले आए हैं। जी हाँ वर्मा साहब, कल रात ही हम उसे घर ले आए हैं। और ये जो आप बार बार देवनुमा कह रहे हैं, इससे क्या मतलब है आपका? वो देव ही है, सुना आपने? यानी अब आप बिना सबूतों वाली सच्चाइयों पर गुजर करेगी पम्मी जी? मैं अब अपने मुताबिक गुजर करूंगी और मेरे मुताबिक मेरा देव मेरे पास है। और ये राज, उसका क्या करें? वो तो खाना वाना छोड़े बैठा है, हमेशा आपका ही नाम पुकारता रहता है। मिस्टर वर्मा, अब आप कम से कम इन मुद्दों पर मुझसे तो बात मत कीजिए। पम्मी जी, कोर्ट ने उसकी जमानत नामंजूर कर दी है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? आई एम रियली सॉरी फॉर हिम। टाइम मिला और याद रहा तो मैं उसके लिए दुआ करूंगी। तुम्हारे जिंदा बच पाने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। ये खाना पीना छोड़कर अगर तुम अपनी मौत से पहले मरना चाहते हो तो मर जाओ। वैसे भी सच से मेरा धीरे धीरे यकीन हटता जा रहा है। राज, तुम्हारी मौत मेरे लिए बहुत बड़ी हार होगी, जो अब लगता है होकर रहेगी। तुम्हारे सारे कपड़े मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ रहने की आदत नहीं रही ना, तो जा रही हूँ। थोड़ी देर रुको ना। आदत पड़ जाने दो तो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या बात है? मेरे आने से तुम उतनी खुश नजर नहीं आ रही हो जितना खुश तुम्हें नजर आना चाहिए। जैसे तुम्हारी आदत नहीं रही ना, वैसे खुशियों की भी आदत नहीं रही। ऑटो को याद दिलाना पड़ता है कि वो कैसे मुस्कुराते थे। तो उन्हें याद दिला दो और जल्दी से मेरी आदत डाल लो। एक गुजारिश है तुमसे। कहो। तुम बेशक मेरे साथ हो, पर मेरे पास मत आना। वो जब जैसे बनेगा मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। थैंक्स। ये क्या तरीका आने का? पहले लोग अपने सलीके देखें, फिर मेरे तरीकों पर डिस्कशन करें। दुनिया भर की शराफत का ठेका मैंने नहीं उठाया हुआ है। यहाँ गैर मर्द के साथ बैठकर उसका किस्सा मत सुनो। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। रोहन, चलो। रोहन, हाथ छोड़ो मम्मी का। तुम भूते कौन हो हमारे पीछे पड़ने वाले? मेरा इंटरव्यू बाद दे लेना। पहले ये बताओ कि किस हैसियत से तुमने मम्मी का हाथ पकड़ा है? मेरी हैसियत तुम्हें पम्मी बताएगी। प्लीज तमाशा मत करो। पम्मी बताओ इन सबको कि मेरी क्या हैसियत है। प्लीज स्टॉप इट। और अगर तुम्हें भी याद नहीं तो नीचे मेरे वकील कोर्ट का नोटिस लेकर खड़े हैं। कोर्ट का नोटिस? इस सेंट फैमिली को यह याद दिलाने के लिए कि मैं पम्मी का कानूनन पति हूं।
पम्मी और मेरी शादी हो चुकी है। और मैं देखता हूं कि पम्मी मेरे घर के अलावा कहां रहती है। चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।